12/5। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेरिन ज़ादा हूँ और इस वक्त दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दरिया स्वात का जो कलर है, जो पानी का बहाव है, वो अपनी असल हालत में मामूल के मुताबिक है। तो इस वक्त स्वात में सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है, यानी अगस्त के बाद सैलाब का ख़तरा फिर ख़त्म हो जाता है। इस वक्त पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है दरिया स्वात में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और वहाँ पर 3 दरियाओं में बैकत वक़्त सैलाब आया हुआ है और वहाँ के भाई हमारे मुतासिर हो रहे हैं। वहाँ मुश्किलात है, लोग बेघर हो रहे हैं और अपने घर बार छोड़कर महफूज मकाम मुंतकिल हो रहे हैं। स्वात के हवाले से मैं यहाँ पर बता दूँ कि इस वक्त स्वात में जो सैलाब आया था 15 अगस्त को, कि सैलाब के गुजरे हुए 15 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन सैलाब मुतासिरीन के बदस्तूर वही मुश्किलात है। रेत बजरी वगैरह इनके घरों में मौजूद है और सफाई का काम जारी है। बिजली की बहाली और पीने के पानी को फराहम करना, गैस, तो तमाम इदारे लगे हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे जो तेज़ काम कर रहे हैं वो वाबड़ा वाले हैं। वो अपने काम में मसरूफ़ है और बिजली बहाल कर रहे हैं। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 90% जो सैलाब मुतासिरा इलाके हैं इनकी बिजली बहाल हो गई है। अब पानी का मसला बाकी रहता है, सुई गैस का मसला बाकी रहता है, तो वो भी जारी है काम, उस पर इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब हो जाएगा। मैं ये ब्लॉग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हालात मामूल के मुताबिक आ रहे हैं और काफ़ी हद तक जो मुतासिरीन हैं इनकी इमदाद की जा रही है और हुकूमत की तरफ से जो पार्शली डैमेज है इनको 3 लाख और जो फुली डैमेज मकान है उसको 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और इसी तरह जो जिसके घर में रेत अंदर गया है और उसको साफ किया उन्होंने या रजाकारों ने, तो वो भी जो है ना इनको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा, लेकिन इसका सर्वे अभी बाकी है। मैं ये जो व्लॉग अभी इस वक्त में कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, ये जो सारा सैलाबी सिलसिला था, कुदरती आफात थे और जितने नुकसानात हुए हैं, इसमें स्वात के जितने भी सयाहती मकामात हैं, मलम जबा, मदियन, बहरैन, कालाम, उतरोड़, गबराल, महूडन झील, ये पूरे इलाके महफूज रहे। अल्लाह ताला ने वहाँ पर करम किया और जितने भी सयाहती मकामात है वो महफूज है और अल्लाह ताला ने अभी तक बचा के रखे हैं। मिंगवरा शहर में और आसपास इलाकों में गड़बड़ हुई है और यहाँ पर काफ़ी नुकसानात हुए हैं। मैं अगर ये कहूँ कि इस वक्त मिंगवरा में अरबों रुपए का नुकसान हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। लोगों के करोड़ों करोड़ों रुपए के दुकानात, इसमें मकानात में फर्नीचर और सब चीज़ें जो है ना वो बह के वो बिल्कुल बेयार मददगार हो गए हैं। यानी स्वात कशीदगी में, यानी स्वात ऑपरेशन में यहाँ पर लोग बेघर हो गए थे, लेकिन जब वो वापस आए थे उनके घर सलामत थे। इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो जब अपने घरों को वापस आएंगे तो उनके घर आबादी के लिहाज से तो महफूज है, लेकिन वहाँ पर इतने डैमेज हुए हैं, इनके फर्नीचर नहीं है, ये जो कराकरी के सामान है यानी बर्तन वगैरह वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और हुकूमत ने जो 10 लाख और 3 लाख रुपए मुकर्रर किए हैं, मेरा ख्याल है 3 लाख रुपए पर तो इनका फर्नीचर भी नहीं होगा। यानी इतनी कीमती फर्नीचर इनका बह गया है, फ्रिज वगैरह बहुत सारी चीज़ें। मैं ऐनी शाहिद हूँ, मेरे सामने जो है ना ये फ्रिज और ये चीज़ें सब बहा कर ले जा रहे थे, फर्नीचर वगैरह। तो बात हो रही थी सयाहती मकामात की, तो अल्लाह ताला का शुक्र है तमाम सयाहती मकामात महफूज है, वहाँ पर सैलाब नहीं आया और ना ही सैलाब ने कुछ नुकसान किया है। सड़कें भी तमाम खुले हैं। लेकिन इस वक्त एक इशू आ रही है और वो ये आ रही है कि सैलाब की वजह से वफाकी हुकूमत को और NHA को एहसास हुआ कि 2022 के सैलाब में कालाम रोड को जो नुकसान पहुंचा था वो ताहाल हमने बहाल नहीं किया। तो अब वो दोबारा जो है ना उन्होंने एक सिलसिला शुरू कर दिया है और वो सिलसिला ये है
کہ وہ جو بحرین سے لے کر کالام تک جو 32 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہ سڑک تقریباً اس میں 6 کلومیٹر کا راستہ خراب ہے، یعنی 6 کلومیٹر سڑک ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے، یعنی 3 4 5 6 مقامات پر ہے۔ تو وہ اس کو دوبارہ وہ کہہ رہے کہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے مقامی لوگوں سے سنا ہے، وہاں پر ایک جرگہ بھی منعقد ہوا کالام میں، اور وہ یہ کہہ رہے کہ ہم NHA کے اس دھوکے میں ہم نہیں آئیں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ دھوکہ کیا ہے، تو دھوکہ یہ ہے ان کے مطابق کہ وہ اب اس میں جو ریت ہے یا بجری ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ 2022 سے لے کر 2025 تک، یعنی ابھی تک اگست کا تقریباً یہ مڈ ہے، تو یہاں اینڈ ہے، تو یہ آپ یہاں تک کالام کا سڑک اس قابل ہے بحرین سے کالام تک کا کہ وہ چھوٹے بڑی گاڑی آرام سے آ جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ اس کو ریت بجری وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لیگ ٹاپنگ کرے، آپ پشتے بھی چھوڑ دے۔ یہ جو موجودہ سڑک ہے اس پر صرف لیگ ٹاپنگ کرے تاکہ ہماری گاڑی آرام سے آ جا سکے۔ 2022 سے لے کر اب تک کوئی نقصان نہیں ہوا سڑک کا، یعنی دوبارہ سیلاب نہیں آئے، سڑک کو ڈیمیج نہیں کیا۔ بحرین کا جو سڑک تھا، بازار تھا، وہ بھی بحال ہے۔ تو آپ برائے مہربانی، مقامی لوگ بھی کہتے ہیں اور جتنے بھی مطلب سیاحت سے جڑے افراد ہیں، ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ سڑک ہے اس پر صرف لیگ ٹاپنگ کرے تاکہ گاڑی آرام سے آ جا سکے اسپیڈ سے۔ یعنی یہ 30 کلومیٹر 32 کلومیٹر کا راستہ ہے، تو پہلے ہم اس کو جب یہ 2021 یا 22 میں بالکل ٹھیک تھا تو یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ راستہ 32 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ 1.5 گھنٹے میں طے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ 6 کلومیٹر لیگ ٹاپنگ کر دیں تو یہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا گاڑی آدھے گھنٹے میں اس کو جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ کالام پہنچ سکتی ہے یا کالام سے بحرین آ سکتی ہے۔ تو برائے مہربانی، یہ مقامی لوگ بھی کہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ آپ اور یہ جو ریت بجری وغیرہ ڈالنا ہے اس کو چھوڑ دے، صرف لیگ ٹاپنگ کر دے، پشتے بھی چھوڑ دے، کیونکہ پشتے اور روڈ کو چوڑا کرنا اور اس پر بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ہی زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو صرف لیگ ٹاپنگ آپ کریں اور آرام سے جو ہے نا یہ سڑک پختہ ہو جائے گا اور سیاح جو ہے نا آ جا سکیں گے۔ ہمارے ہمدردیاں خیبر پختونخوا کے سوات کے عوام کے ہمدردیاں وہ سب پنجاب والوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت ہمارے جو بنیر کے، شنگلہ کے، سوات کے جو متاثرین ہیں ابھی بھی وہ بحال نہیں ہے، ان کے بہت سارے مسائل رہ جاتے ہیں، اور اس پہ ایک دم پنجاب میں سیلاب آیا تو توجہ سارا اس طرف ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نے سوات، شنگلہ، بنیر، یہاں اس کو نہیں بولنا، یہاں پر بہت سی امواتیں ہوئی ہیں، یہاں سے اربوں روپے کے لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، ان کو بحال کرنا بھی لازم ہے۔ مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔